हाय सरकार होश में आओ, हाय सरकार होश में आओ, हाय सरकार अब नहीं सही बहु नियुक्ति लेके रहो, अब नहीं सही बहु नियुक्ति लेके रहो। विधानसभा सत्र में भी रिकेश सेन जी द्वारा ये प्रश्न लगाया गया था कि इनकी नियुक्ति कब पूरी की जाएगी करके। तो मंत्री जी ये बोले हैं कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है करके। तो हम मंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं कब आएगा वो समय जो हमारी नियुक्ति हो पाएगी। 3 साल हो गया, ये बताने का कष्ट करेंगे, इसीलिए हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारा पूरा समय खत्म होने के बाद वो समय आएगा क्या? केवल मेरी लड़ाई नहीं है सर, मैं अपनी 3 साल की बच्ची मेरे बाह में हाथ डाल कर रोई है सर, जब मैं उसको छोड़ के यहाँ आई हूँ। ये सिर्फ मेरी नहीं कि हम लोग टीएट वालों की ही लड़ाई नहीं है, हम लोगों के परिवार, हम लोगों के परिजन, हर जने का लड़ाई है। पूरा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी नहीं बचा है जिससे ना अब हम लोग कुछ कर सके। अब बस यही लास्ट ऑप्शन है कि ना अब मर जाए बस। अगर नहीं सुनता है ना सरकार, यही हम लोग का लास्ट है बस। वहाँ विधानसभा में गजेंद्र यादव जी ने लिखित में जवाब दिया है कि वर्तमान में 1302 पोस्ट रिक्त है करके, लेकिन वही शिक्षा विभाग का लेटर है जिसमें 1316 पद रिक्त दिखा रहा है। तो 14 पद कहाँ गया? हम पालक बहुत परेशान हैं सर, बस यही बोलना चाहता हूँ और लेकर आया हूँ। जब तक लड़की का नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, ऐसा कह के यहाँ आया हूँ। हाँ, मैं भी बैठा हूँ सर। घर में कौन? घर में बस पत्नी बच्चे को छोड़ के आया हूँ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार शुरुआत की गई है डीएड के अभ्यर्थियों द्वारा, जो 2300 के लगभग इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। और विडंबना ये है, विधानसभा का सत्र चल रहा था, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने प्रश्न किया कि इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो उसमें शिक्षा मंत्री और दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव का जवाब आया कि तिथि निर्धारण करना मुमकिन नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री, किसी सूबे का शिक्षा मंत्री ये कह देगा कि नियुक्ति को लेकर तिथि नहीं बताई जा सकती, तो ये जो बैठे हैं अपने घर परिवार छोड़ के, कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया है, कोई अपने पति को घर में छोड़ के आया है, कोई घर में ताना सुन रहा है, किसी की शादी टूट जाती है, ये किसको जवाब देंगे? नवंबर महीने में हमने आपको खबर दिखाई थी जब शिक्षा मंत्री के घर सैकड़ों लोग आ गए थे, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, सब तरफ से लोग आ गए थे और पुलिस ने उनको खदेड़ा था। जिसके बाद 3 से 4 लोगों ने शिक्षा मंत्री से बातचीत की थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपकी बात रखी जाएगी, पर वो मेरे ख्याल से आश्वासन पूरा हुआ है कि नहीं, पूछ लेते हैं। क्यों, आप लोग की बात हुई आगे? जी भैया, सबसे पहले तो मैं भिलाई टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे मुद्दे को उठाया उन्होंने। सर, ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में 2615 डीएड वालों को नियुक्ति देना था करके कोर्ट का आदेश था। तो उसमें अभी तक 1299 लोगों की नियुक्ति हो पाई है और 1316 पद रिक्त बचा हुआ है। इसके अलावा 984 पद पहले से वैकेंट था, तो दोनों को मिला करके 2300 पद होता है, तो 2300 पद भी रिक्त बचा हुआ है। तो इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम लोग वापस फिर से हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से फिर आदेश आया कि 2 महीने के अंदर में इस प्रक्रिया को पूरी की जाए करके। वो 2 महीना का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, नवंबर में 26 नवंबर को ख़त्म हो चुका है वो। उसी बीच में हम शिक्षा मंत्री जी के घर भी गए थे दुर्ग, तो वहाँ पर भी आश्वासन मिला था मंत्री जी से कि हम विभाग में जा करके आपकी बातों को रखेंगे करके। लेकिन अब तक ऐसा कोई सूचना, कोई साइट पर भी ऐसा कोई जानकारी हमको अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता बचता नहीं है, तो हम अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। और अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र में भी रिकेश सेन जी द्वारा ये प्रश्न लगाया गया था कि इनकी नियुक्ति कब पूरी की जाएगी करके। तो मंत्री जी ये बोले हैं कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है करके। तो हम मंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं कि वो समय सीमा कब आएगा वो समय जो हमारी नियुक्ति हो पाएगी। 3 साल हो गया, अब कब वो समय सीमा आएगा तो हमको हमारा हक मिल पाएगा, ये बताने का कष्ट करेंगे, इसीलिए हम आमरण अनशन पर बैठे हैं, है ना। क्या हमारा पूरा समय खत्म होने के बाद वो समय आएगा क्या? क्या उम्र आपकी, क्या नाम है? मेरा नाम खुलेश्वर राठौर है, मैं महासमुंद जिले से आया हूँ और मेरी उम्र अब हो चुकी है, मैं अब आने वाले और परीक्षा में नहीं बैठ पाऊँगा। ये अंतिम है, इसमें अगर नियुक्ति मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बेरोजगार ही रह जाऊँगा। मेरा जो शिक्षक बनने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सब पात्र होने के बाद, सब क्लियर, हाँ, सब कुछ टेट पास है, वेटिंग में मेरिट लिस्ट में नाम है, तो अब हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। इसलिए आमरण अनशन के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और जब तक हमको सरकार अभी जवाब नहीं देगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। यही हमारी अंतिम रास्ता है, ये हम अपना लिए हैं। कहाँ से आए हैं आप मैडम? सर, मैं रायपुर जिले से आई हूँ, मैं धनौद से हूँ। सर, हम लोग को 23 अभी हम लोग 2023 वाले हैं
मेरे दो बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है, वो तो रोज़ मैं जहाँ से जाऊँगी वो पूछना स्टार्ट हो जाएगा, हुआ बड़े मम्मी। बड़े बच्चे हैं? एक दूध पीता है सर, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। कहाँ है अभी? अभी वो घर में है अपने दादी के पास, और घर में मुझे सिर्फ ताने ही मिलते हैं कि हाँ घूमने जा रही है। होना जाना तो कुछ नहीं है, होना होता तो 3 साल से नहीं होता। बस यही दिखावा कर रही है, यही सुनने को मिलता है। अभी जाऊंगी फिर सुनाएंगे, मैं कब तक यही झेलूं सर? सरकार यही बोलते हैं कि होगा होगा होगा, कब होगा डेट तो बता दीजिए। हम लोग कब तक ऐसे दर दर भटकते रहेंगे? एक तो मैं किसानी कर करके सीजी टेट भी दोनों मेरा क्लियर है सर, सी टेट भी क्लियर किया है। किसानी करते हैं? हाँ, मैं किसानी करती हूँ और मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, वही मुझे पढ़ाए हैं। अब मैं कहाँ कहाँ भटकूँ? भिलाई भी गए थे, वहाँ भी खरीद दिए। यहाँ विधानसभा में आवाज़ उठा, वो बोले कि शिक्षा मंत्री ने बोला कि हाँ देंगे, लेकिन डेट नहीं है। तो डेट दीजिए ना सर, हम लोग कहाँ कहाँ भटके? सभी के पास चले गए, शिक्षा मंत्री जो मंत्री थे सबके दरवाजे खटखटा लिए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो अब हमने मृत्यु दंड दे दीजिए, जो भी देना है। अब हम लोग अमर अनशन के लिए बैठ रहे हैं, अब जो भी जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी, हमारे बस में कुछ नहीं है सर हाथ में। अब ये आप हाथों में सबके एक पर्ची देख रहे हैं, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्त डीएड अभ्यर्थी शपथ पत्र है। ये सबने शपथ लिया है। बताएंगे कहाँ से हैं आप? निर्मला जी, मैं महासमुंद से हूँ। क्या आप बोल रहे शपथ पत्र, क्या बताना चाह रहे हैं इससे? सर अब आप लोग अनशन में बैठ गए हैं, अब आर या पार की लड़ाई है। जी सर, यहाँ से मेरा लाश ही जाएगा सर। अब जब तक नियुक्ति नहीं देगा मैं यहाँ से हटूंगी भी नहीं सर। मैं सर से निवेदन कर रही हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दें। और घर में भी यही प्रेशर है कि तैयारी कर रही है, कितना दिन में लगेगा, कितना बार बार जाएगी, और हर बार जा रहे हैं सबसे मिलने के लिए, लेकिन बस सांत्वना मिलता है, लेकिन निर्णय कोई नहीं ले पा रहा। आप पालक हैं? हाँ किसके साथ आए हैं? अनीता पटेल को लेकर आया हूँ। जी, कहाँ से आए हैं? एरम शाही मस्तूरी ब्लॉक से। हाँ, तो मैं ही कहना चाहता हूँ सर, 3 साल हो गया, कैसे नियुक्ति नहीं हो रहा है? जब हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है तो क्या दिखावा के लिए बोला है? संविधान जो लिखा है क्या वो ऐसे कागज़ में लिख दिया है? हमारे यहाँ का जो संविधान है ना एकदम लचीला है, और पूरा लचीला ही कर दिया। हम पालक बहुत परेशान हैं सर, बस यही बोलना चाहता हूँ और लेकर आया हूँ। जब तक लड़की का नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, ऐसा कह के यहाँ आया आप भी हूँ। अनशन में बैठे हैं? हाँ, मैं भी बैठा हूँ सर। घर में कौन कौन है? घर में बस पत्नी बच्चे को छोड़ के आया हूँ मैं। आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ सर। हाँ बेटी अभी कुछ नहीं कर रही? हाँ, अभी कुछ नहीं कर रही, बेरोजगार है, उसी को लेके आया हूँ। एक तरफ सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने तो पढ़ाया, हाँ नौकरी तो नहीं मिला। हाँ, बहुत पढ़ाया लिखा है सर, खर्चा करके ज़मीन बेच कर पढ़ाया हूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं हो पा रहा है। जितना जो पढ़ना है पूरा पढ़ा लिया हूँ मैं। ये अब पालक भी आए हुए हैं, एक अलग दृश्य है। आप कहाँ से हैं मैडम, क्या नाम है आपका? दीप्ति। जी सर, कहाँ से आए हैं? मैं धमतरी जिला से आई हूँ सर। शिक्षा मंत्री जैसे कि अभी का बजट सत्र हुआ उसमें बोले हैं कि जो पोस्ट बचे हुए हैं हम लोग का, उसका डिसाइड नहीं कर सकते कि कब समय तक नहीं बता देंगे। सकते। हाँ, जब देश में, राज्य में, गांव में चुनाव होता है, तो चुनाव का डेट निश्चित रहता है, उसका रिजल्ट आने का डेट निश्चित रहता है ना? तो हम टीचरों का भविष्य क्यों 3 साल तक अधर में लटका हुआ है, क्यों वो नहीं बता सकते? हम कब तक इसका इंतज़ार करेंगे? और बताएं क्यों डिसाइड नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास कोर्ट का आदेश है, हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है, मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम मंत्री के पास चले गए, कोर्ट चले गए, सबसे हमको रिजल्ट भी मिल गया कि आपको नियुक्ति देनी है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब शिक्षा मंत्री डिसाइड नहीं कर सकते, मंत्री जी जवाब नहीं दे सकते, तो हम लोग किसके पास जाएं? आप बताइए, हम लोग किसके पास जाएं? कब तक जारी रहेगा आप लोग का अनशन? जब तक हमको डेट नहीं मिल जाता सर तब तक जारी रहेगा। निश्चय कर लिए, ठान लिए? हाँ सर, हम ठान के आए हैं, ये हमारे शपथ पत्र भी देख सकते हैं। एनईपी का मोटिव है कि लोगों को रिसोर्स पर्सन बनाना है। रिसोर्स पर्सन ये सारे बैठे हुए हैं, अब इनको इनकी सही जगह हमको मिलनी चाहिए सर। जी, ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बहुत शिक्षक है, शिक्षकों की कमी नहीं है? हम देखते हैं कि 11th-12th को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। बताइए आप कहाँ से हैं? मैं जानकी चापा से हूँ जी। बहुत कमी है, बहुत शिक्षक है क्या छत्तीसगढ़ में कि आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रहा? लगता तो यही सर। मैं एक बात बोलूँगी सर,
जैसे आम जनता कुछ मतलब गलती करते हैं, जैसे आम पब्लिक कुछ गलती करता है तो उसके लिए शासन प्रशासन पुलिस सब है। सरकार अवहेलना करे किसी चीज़ का, कोर्ट का, न्यायालय का, उसके लिए कौन है? मैं वही पूछना चाहती हूँ। कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका ये देखिए ना, हम लोग सब कर रखे हैं यहाँ पे। हम लोग केवल मेरी लड़ाई नहीं है सर, मैं अपनी 3 साल की बच्ची मेरे बाह में हाथ डाल कर रोई है सर। जब मैं उसको छोड़ के यहाँ आई हूँ, जब से उसका अभी तक मैं 5 बजे, सुबह 5 बजे से मेरी बेटी को उठाई हूँ, उसको नानी के पास छोड़ी हूँ, फिर मैं यहाँ आई हूँ। आप एक माँ एक बेटी का रिश्ता आप समझ सकते। मैं ही अपनी लड़ाई यहाँ तक लड़ूँ तो मेरी बेटी का फ्यूचर मैं कहाँ से बनाऊँगी? आप ही मेरे को बताइए। एक सीमा है, एक हद है। हम लोग न्याय के लिए हर तरह से दर दर भटक रहे हैं सर, कोई ऐसा कहीं नहीं बचा है। ये सिर्फ मेरी नहीं कि हम लोग डीएड वालों की ही लड़ाई नहीं है, हम लोगों के परिवार, हम लोगों के परिजन, हर जने का लड़ाई है। पूरा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी नहीं बचा है जिससे ना अब हम लोग कुछ कर सके। अब बस यही लास्ट ऑप्शन है कि ना अब मर जाए बस। अगर नहीं सुनता है ना सरकार, यही हम लोगों का लास्ट है बस। नकारात्मक क्यों हो रहे हैं, मतलब मरने की बात? नहीं सर, नकारात्मक वाली बात नहीं है, सिर्फ ना हम ही लोग का बात लड़नी पड़ेगी ना, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी। बस सरकार से उम्मीद है जो समय सीमा बोला गया है विधानसभा सत्र में, बस उसको हमें दे और हमें हमारा नियुक्ति क्लियर करे। पढ़ना लिखना, रोजगार पाना पढ़ लिख कर, ये तो कोई अनुचित बात नहीं है ना सर। वैकेंसी निकाले हैं तभी हम लोग किए हैं, ऐसा नहीं था कि नहीं किए हैं। सब पास हैं, डीएड किए हैं, टेट पास किए हैं, उसके बाद भी नियुक्ति न मिलना ये सरकार के ऊपर है सर। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं खैरागढ़ गंडई से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा तामेश्वरी वर्मन। आप बताइए कैसे जूझ के पढ़ाई की, घर में कौन कौन है, क्या है? जी सर, मेरे मतलब अभी तो पापा नहीं हैं, पापा थे मेरे किसान थे, तो उन्होंने मतलब इतना संघर्ष मेहनत करके पढ़ाए हैं कि मतलब खेत बेच के पढ़ाए हैं सर। और अभी हमारा हैसियत ऐसा है कि हम किसी से पैसा मांग के हम यहाँ इतने दूर तक आ रहे हैं। मेरे पापा अभी नहीं हैं, पहले थे, तो उन्होंने इतना मेहनत करके पढ़ाए हैं और उनकी मतलब एक उम्मीद थी कि हम इस भर्ती में लग जाएं। इसी भर्ती को देखते देखते हमारे घर वाले मतलब ऐसा हो गया है कि हम पैसे किसी से मांग के यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे आप सुबह आए आज? जी सर, 8:30 बजे से निकली हूँ मैं, 1 बजे। जी सर, बस में, ऑटो में ऐसे। बंद था तो असर भी रहा होगा। जी सर, बस बंद था, आधा बीच में रुक गए थे, फिर ऑटो से आए, फिर से बस मिला, फिर आए हैं। पुणे से आए आप, छत्तीसगढ़ के? सर, खैरागढ़ कहाँ से आए हैं? खैरागढ़ की गंडई से, जोम से। जी, देख सकते हैं यहाँ पे आप 50-60 से मतलब करीबन 100 लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और कह रहे हैं, पीछे भी जाते हैं, उधर से बात करते हैं। पीछे लोग कुछ पुरुषों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। सामान देखिए आप, इस सामान भी अपने आप में कुछ कहानी कहती है। कहानी ऐसे कहती है कि ये आमरण अनशन में है, स्वेटर और कंबल वम्बल सब लेके आए हैं क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है और खुला मैदानी इलाका है ये, और ठंड अपने आप में इनको लड़ना पड़ेगा। पूजा अर्चना करने के बाद बैठे हैं। कहाँ से आए भैया आप? मैं रायगढ़ से आया हूँ। रायगढ़ से। क्या नाम लिखते हैं? गुलाब राम पटेल लिखता हूँ सर। क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 32 साल। 32 साल। इम्तिहान हो गई, शिक्षक नहीं बन पाए? हाँ सर, यही स्थिति है। अब देख रहे हैं हम कहाँ बैठे हैं। 3 साल हो गए हमारे संघर्ष को, हमारा जॉब हमको दिया नहीं जा रहा है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, बोलते हैं विष्णु की सुशासन है, सुशासन है। ये क्या चीज़ का सुशासन है? सब नेता मंत्री लोग के पास चले गए, कोई कुछ सुनता नहीं है। देश में सबसे बड़ा चीज़ न्यायालय होता है, वहाँ से भी जीत गए, वहाँ नियुक्ति देने के लिए बोला, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। तो थक हार कर हम आप अंतिम आमरण अनशन में बैठे हैं। अगर सरकार हमें नियुक्ति नहीं देती है तो यहाँ से हमारी लाश उनको ले जानी पड़ेगी। टी शर्ट भी लोग पहने हुए हैं, लिखा हुआ है शायद सरकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का आदर्श पालन करो। हाई कोर्ट में, विधानसभा में भी सवाल उठा था, इसके बाद ये चल रहा है बात लगातार। नारा आपका, भूख से मरना मंजूर है लेकिन अन्याय और सरकार की चुप्पी से नहीं। तो आप लोग कब तक अनशन जारी रहेगा आप लोग का? जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी और हमें आकर स्वयं बताएगी नहीं और लिस्ट जारी नहीं करेगी, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज पहला दिन है आप लोगों का? मृत्यु क्यों ना हो जाए, पहला दिन है सर आज। कोई लिया, सूद लिया? कुछ नहीं सर, तहसीलदार सर आए थे, बात करके गए हैं। वो तो हर बार आते हैं, ज्ञापन लेते हैं, चले जाते हैं, आगे तो बात कभी बढ़ता ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा आप लोग की क्या मंशा हो सकती है, क्या आप लोग की रणनीति है? यहाँ बैठे हुए हैं आप, कब तक बैठे रहेंगे? कोई सुनेगा ही नहीं तो? जब तक सरकार के आंखों पे जू नहीं रहेंगे हम लोग बैठे रहेंगे सर, और यहाँ से सरकार हमारी लाश ही ले जाए, यही हमारी मांग है और कुछ नहीं। सोचने के लंबा चलने वाला है। हाँ सर, बिल्कुल। आश्वासन चाहिए, तिथि चाहिए आप लोग को? हाँ,
हम लोग सभी जगह पे जाके देख चुके हैं। हम लोग कोर्ट में 2-3 बार जीत चुके हैं। उसके बाद जितने भी विधायक, मंत्री हैं, सांसद हैं, सबके पास हम लोग अपनी बातों को रख चुके हैं। केवल सब आश्वासन देते हैं, कोई निश्चित डेट नहीं बताता। विधानसभा जिसको उन लोग मंदिर बोलते हैं, वहाँ भी हमने बात रखवाया रिकेश सेन जी के माध्यम से, उन्होंने बात रखी। हाँ, तो वहाँ भी उन लोगों ने निश्चित डेट नहीं बताया। जब आपको पता है आपने बीएड वालों को निकाला है, तो उनके जगह पे जब डीएड वालों को नियुक्ति देना है तो आप एक निश्चित समय बता दीजिए। खाली हो गया ना। वही तो आप बोलते हैं युक्तिकरण हम लोग किए हैं, इसलिए किए हैं। उसका मुद्दा ये बोलते हैं कि सभी स्कूलों में जहाँ टीचर कम है वहाँ टीचर पर्याप्त मात्रा में हो जाए। तो अभी जब बीएड वालों को निकाले हैं तो वहाँ तो युक्तिकरण के जो आपके नियम है उसके हिसाब से कम हो गए होंगे टीचर, तो उन स्कूलों में तो प्रभाव हो रहा है, बच्चों को कितना तकलीफ हो रहा होगा। तो हम चाहते हैं बच्चों के ही सोच के हम लोग को कम से कम नियुक्ति दिया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। शपथ पत्र में जिक्र था भाजपा सरकार के। हाँ सर, बिल्कुल था। शपथ पत्र में तो उन लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आने की बात होती है तो कुछ करते नहीं है। भैया बताइए क्या नाम है आपका? चेहरा वहाँ भी आपका दिखा था, यहाँ भी है, सरकार नहीं सुन पा रही। जी भैया, मेरा नाम शैलेंद्र साहू है जी। और आप लोग इस विषय से अवगत हैं। पिछले टाइम आप लोग को पता है कि उस टाइम आप भी मीडिया कवरेज किए थे कि 9 नवंबर को हम लोग शिक्षा मंत्री का निवास का घेराव किए थे। तो हम लोग को 4-5 लोग प्रतिनिधिमंडल को वहाँ अंदर में बुला के हम लोग को आश्वासन दिया गया कि ये मेरे संज्ञान से बाहर है, मैं इसको सक्षम अधिकारी DPI का जो डायरेक्टर है और शिक्षा विभाग के सचिव है उनसे बैठ के बात करने के लिए हम लोग को 5-6 लोग को कमेटी बना के आप लोग बैठेंगे करके आश्वासन दिया गया। वो 14 नवंबर को देख लो और आज 24 दिसंबर हो गया है। आज तक एक सिंगल हम लोग के लिए एक बुलावा नहीं आया है कि विभाग में बैठा हम तुम लोग को बैठा के हम लोग बात करेंगे करके। तो ऐसे इन लोग हम लोग को गुमराह कर के अभी तक लेकर के आए हैं। 3 साल हो गए भैया कि हम लोग गुमराह में जी रहे हैं। और अभी हम लोग विधानसभा में सवाल लगवाए थे रिकेश सेन विधायक महोदय के द्वारा, तो वही गजेंद्र यादव है जो स्पष्ट रूप से वहाँ लिखित में जवाब दिए हैं कि इतना पोस्ट रिक्त है और इसके 2621 बीएड को निकाला गया था, उसके जगह में 1299 को डीएड वाले को नौकरी दिए हैं और 1316 पोस्ट रिक्त है करके लिखित में है। यहाँ DPI का जो लेटर है तस्वीरों में दिखा देंगे हम, आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा भैया कि जैसे वहाँ विधानसभा में गजेंद्र यादव जी ने लिखित में जवाब दिया है कि वर्तमान में 1302 पोस्ट रिक्त है करके, लेकिन वही शिक्षा विभाग का लेटर है जिसमें 1316 पद रिक्त दिखा रहा है। तो 14 पद कहाँ गया? क्या ये गवर्नमेंट ये कर सकती है कि आगामी विधानसभा में जो 90 सीट का विधानसभा होता है उसमें 89 सीट करके दिखाए, एक सीट को लेफ्ट से करके दिखाए, तो जान जाएंगे कि सरकार कैसी है। इसमें 14 पोस्ट का गबन कर रहे हैं। ये तो नया आरोप लगा रहे हैं आप। ये बिल्कुल नया आरोप है भैया। आप लोग देख लीजिए, इसको DPI का लेटर है जिसमें 1316 पोस्ट दिखाया है, 2 बोले वो, और वहाँ विधानसभा में 1302 दिखा रहा है। तो 14 पोस्ट कहाँ गया? क्यों देख के लिख के पढ़ा हुआ बोले होंगे ना। तो भाई वहाँ तो DPI में IAS लेवल के अधिकारी लोग रहते हैं ना, उन लोग से गलती नहीं हो सकती। तो भैया हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं। एक पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, सभी नेता मंत्री के पास जाता है, हम सभी का दरवाजा खटखटा लिए हैं और सभी तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जिद दर्ज करके आए हैं, फिर भी ये गवर्नमेंट तानाशाही रुख अपनाई हुई है। तो जो अभी विधानसभा में लिखित जवाब दिए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को नियुक्ति का तिथि नहीं बताया जा सकता, बता पाना संभव नहीं है करके। तो उसी नियुक्ति तिथि को हम लोग जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जब तक नियुक्ति तिथि नहीं बताएंगे तब हम यहाँ बैठे रहेंगे और न जल का त्याग करें, क्यों न हम लोग को प्राण का इसमें आहुति देना पड़ जाए। आप लोग की पूरे आंदोलन में कितने लोग की संख्या है जुटेगी? अभी तो आज का हम लोग का आंदोलन का पहला दिवस है, शुरुआत है, तो हम लोग 100-150 के लोग में हैं और हम आशा करते हैं कि आगामी 1-2 दिन में हमारा संख्या बढ़ चढ़ के 250-300 की पहुँच। का 2300 है और तो सब लोग कहीं ना कहीं प्रभावित है ना। सब बाकी तो हम 2300 लोग प्रभावित हैं भैया इसमें। तो इन सबको इंतज़ार है उस रिटायरमेंट की जिसका सर्विस इनको मिला नहीं है, उससे पहले उस सैलरी की जो उनको सर्विस मिलने के बाद मिलेगा, और उससे पहले उस नियुक्ति पत्र की, और नियुक्ति पत्र के पहले उस तिथि की जब इनको बता दिया जाए कि इस दिन आपको नियुक्ति मिलेगा। आंदोलन चल रहा है,
धरना पर बैठे हुए हैं। भिलाई टाइम्स हमेशा कोशिश करता है कि इनसे जुड़े मुद्दे हमेशा दिखाए, इसलिए हम रायपुर राजपूता पहुँचे हुए हैं और इनकी बात भी सुनी है आप लोगों ने। अब देखना ये होगा कि सरकार के कानों में कब जुआ रेंगती है, अधिकारियों के कानों में कब जुआ रेंगती है और इनको कब आश्वासन मिलता है। आगे जो भी अपडेट होगा बताएंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए। शुक्रिया। मैं लाभेश, कैमरे में मेरे साथ हरेंद्र।